एनडीए जीता हुआ है, 3 सीट आरजेडी है। प्रेस के साथी भी बताए कि 12 के 12 सीट पर कहीं पता नहीं रहेगा कि आरजेडी गठबंधन क्या होता है। ये है एनडीए का उत्साह। पूरे बिहार में एनडीए का लहर है। 225 2025 में 225 का जो संकल्प है, आज जो हम लोग 42-46 सीट पर हारे थे, वह एक बड़ा कारण था, सब आप जानते हैं। उस कारण को भी हम लोग सब लोग एनडीए मिलकर के एनडीए का परिवार आज हो गए। पूरा एनडीए परिवार एक है। सारा एनडीए परिवार, अब कोई भी मीटिंग या सम्मेलन होगा तो एनडीए परिवार का होगा। बीच में एक मीटिंग हम करेंगे, हम पार्टी का इसलिए करेंगे, बता दे रहे हैं आप लोगों को। एक दलित समागम है गांधी मैदान में 28 फरवरी को। दलित समागम आयोजक है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर, लेकिन उसमें आयोजक हो सकते हैं हम, लेकिन उसमें हमारे अतिथि रहेंगे माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय चिराग पासवान जी, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, माननीय सम्राट चौधरी जी, माननीय जीतनराम मांझी जी। कल भी हम गए थे महामहिम राज्यपाल जी के यहाँ, तो राज्यपाल महोदय से 28 वर्ष पहले से संबंध था, 28 वर्षों से भेंट नहीं हुई थी। हम माननीय जीतनराम मांझी जी के साथ गए। जैसे गए, मांझी साहब ने परिचय कराया कि अनिल कुमार जी हैं। तो चेहरा जब दोनों का मिला तो उन्होंने कहा कि अनिल जी, बहुत लंबे समय से भेंट हो रही है, दर्जनों बार इनसे भेंट है, मेरा बहुत मधुर संबंध इनसे रहा है स्वर्गीय बीपी सिंह जी के साथ। उन्होंने खुद याद कराया। कल हम लोग निमंत्रण देने गए थे, 2 तारीख के अपने नेता के यहाँ। एनडीए का लिट्टी भोज है, एनडीए परिवार का है, कोई हम पार्टी आयोजक है, लेकिन उसमें 2 प्रोग्राम हम लोग तुरंत ले लिए, माननीय महामहिम राज्यपाल जी का और माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का। दोनों का कार्यक्रम मिल गया 2 तारीख के 6 बजे। तो एक कार्यक्रम जो हो रहा है अब एनडीए का हो रहा है, कहीं हम पार्टी कर भी कुछ रहा है, तो उसमें एनडीए के सारे नेताओं को बुला रहा है कि मंच पर दलित समागम करेंगे हम लोग। उसके लिए हम पार्टी की बैठक करेंगे, लेकिन बैठक करेंगे तो उसमें भी हम अपने एनडीए के जितना हमारे जिला के नेता है, सब लोग हम सामान्य ढंग से बुलाएंगे। वो सब कार्यक्रम होगा। लेकिन आज जो कार्यक्रम है, 1 तारीख को एनडीए का जो बैठक चल रहा है, इतना उत्साहजनक बैठक है, इतना उत्साह है कि आप लोग खुद देखिएगा गांधी मैदान में कि इस बार 10 के 10 सीट बचने वाला नहीं है। कोई महागठबंधन, जो हम लोग इधर शाहबाद इधर हारे थे, अब गजब तरह का उत्साह है। उत्साह किस बात की है, अब जहां हम बताना चाहते हैं 2 मिनट थोड़ा सुनिएगा बढ़िया से। इसमें बड़ी नौजवान साथी हैं जो 2005 के पहले कम उम्र के थे। 2005 के जो पीरियड था, वह इसमें बहुत लोग देखे होंगे। वह पीरियड क्या था? टिकारी का थाना लुटा जाता था। वह पीरियड क्या था? शाम में 4 बजे तक लोग घूमने नहीं आते थे। वह पीरियड क्या था? आरजेडी को विधायक जीतता था तो हरा अबीर फेंका जाता था बाजार में, और बाजार के ऊपर कोठा पर ये लोग छिप जाते थे, भाग जाते थे। दहशत का माहौल था। जब हम चुनाव लड़ने आए थे तो सिरगांव के आगे लोग हमको बढ़ने नहीं दिए, या 20 गांव छोड़ दीजिए, जीतेगा तो अपने कृपा से जीतेगा, अन्यथा जाने का इलाका नहीं। जब हम आती में वोट मांगने गए थे तो आती में हमारे लोग कहे जल्दी से निकलिए, जल्दी से हम निकल गए। ये था आतंक, ये था गुंडा राज। और हमारे जो बच्चे थे जो पढ़ने के लालायित होते थे, तो हम गए थे गांधी विद्यालय में मंत्री बनने के बाद, तो रजिस्टर पर 34 बच्चे थे, पढ़ाई में एक भी बच्चे नहीं थे।
हमने गांधी विद्यालय में कहा कि सीआरपी है, बच्चे कहाँ हैं? तो सीआरपी का कैंप है पिछले 7 वर्षों। हम गांधी विद्यालय में सीआरपी का कैंप, अब बच्चे नदारत, एक दहशत का माहौल, तो बस सीआरपी कैंप को हमने अलग किया। तुरंत हमने जिलाधिकारी को फोन किया, अब 20 लाख रुपए के लागत से तुरंत हमने बैरक बनवाया स्कूल के बाहर और सीआरपी को अलग किया कैंपस से। पढ़ाई का माहौल बनाया। ये मखदुमपुर विद्यालय हो, आतिफ विद्यालय हो, सिंधवारी विद्यालय हो, केसपा विद्यालय हो, कोई विद्यालय हो, यहाँ पर बगल में आपका ये जो मुंशी सिंह विद्यालय, ठाकुर मुंशी सिंह विद्यालय, ये सब विद्यालय में क्या था? बच्चों को पढ़ने के लिए 2 कमरा भी नहीं था। यहां से शुरू कीजिए। क्या माहौल आया बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में? क्या था बिहार? देश का प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी आया, दोनों के मिलके 10 वर्षों से जो विकास हो रहा है, इसके पहले जो विकास हुआ 9 पंचायत था, 9 पंचायत। एक बाजार के लोगों को हम कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि बाजार में लोग कुछ नाराज हैं। हम कि नाराज हैं तो पुष्पा जी का बोले हैं कि अपना बाजार के लोगों को मीटिंग कीजिए और हम बाजार के एक दुकान से पूछेंगे कि क्या हमारे लोग, कोई हमारे समर्थक एक गज कपड़ा भी लूटने का काम किए हैं? क्या हमारे समर्थक कोई 10 गो रुपया भी मांगने का काम किए हैं? क्या हमारे समर्थक कोई गुंडागर्दी किया और उस गुंडा को हमने सपोर्ट किया? हमने कहा था 2005 में चुनाव जीत के, बाजार के भाइयों, एक भी आदमी का गुंडागर्दी हुआ मेरा 1000 वोट खराब हो जाएगा, लेकिन उसको हम जेल के अंदर बंद करवा के रखेंगे, हम बाहर घूमने नहीं देंगे। एक भी उदाहरण दे दे हमको, टेकारी में, मऊ में, आती में, देवरा में, एक भी उदाहरण ऐसा देगा वो गुंडागर्दी हम नहीं चलने देंगे रोड पर। ये 2005 में हमने कहा था। और 10 में जब हम 15 में जब हम हार गए और 10 में जब मंत्री हम नहीं थे, विधायक थे, 9 पंचायत में क्या था? ये बाजार कैसे चलता? ये बरसात के दिनों में बाजार में लोग कहां से आते? 4 महीना जब बरसात होता था, कनेटू से लेके, गहरपुर से लेके, फनागी से लेके, भवनपुर से लेके, परदौता से लेके लोग कहां चलते थे, कैसे निकलते थे? वो दिन याद करें। 5 वर्षों तक बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे, लेकिन पंचायत था बेलागंज में, और 5 पंचायत में पुलिया भी नहीं बना। 9 पंचायत में 11 बड़ा पुल हमने देने का काम किया। जब हम 5 वर्ष हार गए तो हमारे टेकारी में जनता के लिए पार्क था, उस पार्क में एक लाइट भी नहीं लगा था। जब हम जीत कर आए तो लाइट लगवाने का काम किया। हम विकास में विश्वास करते हैं, जीत हार तो जनता का निर्णय होता है। हम विकास के लिए जाने जाते हैं, विकास के इश्यू पर दुनिया में कोई समझौता हम नहीं करते हैं। विकास के लिए आज भी कहते हैं 7 महीना समय, जिन लोगों को जहां दिक्कत हुआ है, आज भी कुछ पुलिया की आवश्यकता है, तो हमने पुल देने का काम किया है मुस्जिद से पूरा। हमने पुल देने का काम किया है गिरसिंडी के पास तेलहा, हमने पुल देने का काम किया है चैता खार मखदुमपुर, हमने पुल देने का काम किया है बड़गांव में। जब रात में गए थे बड़गांव मठिया में, चंद्रवंशी लोग रात में 9 बजे हमसे कहे कि आप जो है बड़गांव मठिया में पुल नहीं दिए थे, हम लोग वोट नहीं देंगे। हम लज्जित हैं, अगर हमने कहा है पुल नहीं दिया है तो हम लज्जित हैं, लेकिन अगला बार हम पुल दे के आएंगे। हमने बड़गांव मठिया पर पुल सैंक्शन कराया। हमने होरी में एक राधेश्याम शर्मा जी थे, मर गए, वो पुल कहते कहते मर गए, लेकिन आज उनके सपनों को हमने साकार करने के लिए घोरी पुल भी देने का काम किया। हमने एक नया रोड निकालने का काम कर रहे हैं। जो रोड आवेगा, चाकंद में आप गाड़ी पर बैठिएगा और सीधा टेकारी निकलिएगा। जब 12 किलोमीटर 10 किलोमीटर आपको कमी हो जाएगा, आपको आने की जरूरत पंचानपुर दिए घूम के नहीं आना पड़ेगा, सीधे आना पड़ेगा आपको चाकंद से सीधे टेकारी, रूपन बिघा वगैरह होते हुए। एक बड़ा पुल भी उसमें आ सकता है, उसको भी हम लोग दिलाने का काम कर रहे हैं। जल्दी उसका निर्णय हम लोग लिए हैं माननीय अशोक चौधरी जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से सारा काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने पत्र लिखा, 5 दिन पहले डीएम साहब का फोन आया कि मुख्यमंत्री जी कहाँ से आया था खबर, आपने क्या क्या लिखा है? हमने लिखा है डेल्हा के पास फ्लाईओवर बनाने के लिए,
टेकारी की जनता को जब चलता है तो डेल्हा जाम रहता है, इसलिए डेल्हा के पास फ्लाईओवर बनाएंगे। हमने कोच में 2 पावर सब स्टेशन लिखा है, एक पावर स्टेशन कोरमामा के पास और एक पावर स्टेशन देवरा से लेकर तो तुर्की के बीच में कहीं बनाने के लिए। एक पावर स्टेशन सैंक्शन हो गया, कोरमामा के मुखिया जी बैठे हुए हैं वहां। मैं समझता हूं कि महीना दिन के अंदर, 1.5 महीना के अंदर काम लगेगा। उतने हम नहीं किए हैं। हम जिस चीज को गश्ते हैं, हम सुबह का समय था, मुखिया जी होंगे जब चुनाव में घूम रहे थे तो महियारपुर के पास